नमस्कार सभी हेल्थ पार्टनर्स का आज के एक नए वेबिनार में आप सबका फिर से स्वागत है। जब हम मां जननी होम्योपैथी ई क्लिनिक मेडिकल डायग्नोस सेंटर की बात करते हैं तो हम केवल सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सेवा और समर्पण की एक मिसाल की बात कर रहे हैं। श्री नैना राम जी ने हमारे साथ तब से खड़े हैं जब से डिजिटल हेल्थ केयर की शुरुआत हो रही थी। पिछले 4 साल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि एक सही डायग्नोस्टिक अप्रोच ई क्लिनिक की सुविधा को कैसे बड़े शहरों की चिकित्सा सुविधाओं को गांव में, छोटे छोटे गांव में लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। नैना नाम जी, आपका आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप अपने क्लिनिक के बारे में बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की, आप कहाँ से पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं, कैसा वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए माहौल है। कुछ बताइए सर अपने बारे में। हाँ। आज के सेमिनार में मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और नाम नैनाराम कुमावत है, जिला पाली के रहने वाले हैं और बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, मेडिकल फील्ड से ही हम हैं। और जब कोरोना चला था तो कोरोना के टाइम में एज ए नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल में जॉब करते थे। जॉब करने के बाद विचार आया कि चलो क्यों नहीं मेडिकल डाल दिया जाए। मेडिकल ओपन करने के बाद हमारे एक मित्र है जो एमपी के रहने वाले हैं, तो उन्होंने इसकी क्लिनिक के बारे में बताया कि इस क्लिनिक के अंदर ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा रहती है और 300 प्लस कुछ डॉक्टर है, सब तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी रहते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर है, गायनेक है, पीडिया है, सब तरह के डॉक्टर अवेलेबल है। तो आप इनसे आप जुड़ लिए और अपने जुड़ने के साथ साथ अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसमें ये सिस्टम होता है कि घर बैठे ही अपना आसपास लोगों को डॉक्टर का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। जी। तो अपने पास, हाँ, कोई भी यदि हमारे पास कोई पेशेंट आता है कि भाई हमको इस तरह की समस्या होती है, ये जो मेडिकल स्टाफ इतने जान पाता है जितना मेडिकल कोर्स के अंदर सीखा जाता है, इससे ज्यादा नहीं सीखा जाता है और ना इसके बारे में ज्यादा पता चलता है। तो इस सिस्टम के साथ साथ में इस सिस्टम के थ्रू हमको क्या है ना, ऑनलाइन डॉक्टर सुविधा मिल जाती है, ताकि क्या सभी जो भी पेशेंट होते हैं उन पेशेंट को एक ही जगह पे सारी सुविधा मिल जाती है। और उस जी। सुविधा मिलने के साथ साथ में कोई नॉर्मल कोई सुविधा नहीं मिलती, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा जो सुविधा मिलती है, क्योर डायग्नोसिस होता है, क्योर बीमारी के बारे में पूरा पता करना, पता के बाद में उनका डायग्नोसिस बनाना, ये जो एमबीबीएस ही कर सकता है और वो सुविधा आपको क्या मिलती जी। है ना। और इसके साथ में क्या होता है कि बिजनेस हो जाता है और पेशेंट सही हो जाता है, तो फिर बिजनेस करने का वो आइडिया अलग ही रहता है मैम। बिल्कुल सर। और पेशेंट को और एक ही मेडिकल पे सारी सुविधा मिल जाती है, जैसे कोई भी डॉक्टर के पेशेंट को अलग अलग जाने की जरूरत नहीं होती। एक ही फैमिली के अंदर 10 मेंबर है, यहाँ पे एक ही फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं। कोई भी बीमारी होती है, कहाँ जाना है, जाना क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक ही जगह पे सारी सुविधा मिल जाती है और वो भी कम समय में सुविधा मिल जाती है। अपनों को लाइन में नंबर लगाने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर शाम को 4 बजे बैठेंगे, 8 बजे बैठेंगे, लाइन लगानी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, गाड़ी का इंतजार करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसे हमारे साथ में बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं, कस्टमर होते हैं, जो क्या कहते हैं कि सर हम आ नहीं पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम आप घर बैठे ही सुविधा दिला देते हैं। तो उनको ये सुविधा थोड़ी काफी अच्छी लगती है। जी, बहुत अच्छी बात कही है सर आपने कि अगर एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, अगर उनको अलग अलग समस्याएं हैं तो उनको अलग अलग डॉक्टर्स के पास विजिट करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास ही सारी सुविधाएं हैं। बेसिकली जी। आपके पास हब है सर पूरे डॉक्टर्स का। जी। सर, आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता सकते हैं जिनको जो है पेशेंट मतलब कहीं रिलीफ नहीं मिला हो आपके एरिया में और आपके पास में आके वो बिल्कुल ठीक हो गए हो, कुछ ऐसे पेशेंट। हाँ, ऐसा है ना, एक मयंक तिवारी जी है, उनको डायबिटीज की काफी समय से समस्या थी। तो जी। उन्होंने वो एक्चुअल क्या, मैं कंपनी में काम करता था, कंपनी में हमारे एचआर मैनेजर थे, एचआर सीनियर सीनियर थे। उन्होंने बोला यार जी। नैनाराम डॉक्टर, मेरे पास में ये समस्या हो रही है शुगर की, क्या करूँ। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको शुगर की समस्या है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। कि क्यों, मैं कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है ऑनलाइन जिसमें आप घर बैठे आपको ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा मिल जाती है। क्या, अच्छा ठीक है भाई, बता दो। तो इनको बताया तो काफी उनको अच्छा रिलीफ मिला। ऐसे बहुत सारे हमारे पेशेंट, जैसे गुड़िया देवी करके है और मंजू देवी है। और छोटे बच्चों के एक बेबी है, अभी 15-20 दिन पहले दिखाया था, बेबी मित्तल जी। करके है। जी। तो उनका भी स्किन का डॉक्टर है, स्पेशली डॉक्टर है, उनको भी दिखाया तो भी रिलीफ मिल नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर प्रदीप शर्मा को दिखाया था, प्रदीप शर्मा सर को, तो जी। उन्हें काफी रिलीफ मिला। वो खुद मेरे को तारीफ करके गए, यार आपने एकदम सिस्टम सही बताया। तो यही कमाल है जियो की, और कुछ नहीं। जी इससे बड़ी सर। और कोई उपलब्धि मिल नहीं सकती है।
जी, जैसे कि मैं आपका प्रोफाइल चेक कर रही थी, तो आप जैसे डायबिटीज के पेशेंट की बात कर रहे हैं। एक आपके पास पेशेंट आए थे जिनको डायबिटीज के साथ में B12 की कमी थी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। डायबिटीज के मरीजों में अक्सर ये होता है कि B12 की कमी बहुत आम बात हो जाती है, खासकर जो लंबे समय से मेटाफॉर्म में दवा ले रहे हैं, जिससे क्या है उनको नसों में झुंझुनी, सुनपन, सुइयां चुभने जैसी समस्याएं होना, या फिर विटामिन डी की कमी होने के कारण, जैसे हड्डियों के लिए नहीं बल्कि जिससे क्या है बॉडी का इंसुलिन कम हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी ये समस्या हो जाती है। तो सर उस पेशेंट को सर कैसे आपने एग्री किया ऑनलाइन दिखाने के लिए, और उस पेशेंट का क्या फीडबैक? अभी ठीक है पेशेंट? सर आप म्यूट हो गए हैं शायद। आपने म्यूट किया। काफी जी इनको जी। आराम है, उन्होंने मेरा, क्योंकि वहाँ पेशेंट एजुकेटेड था, तो उसको काउंसलिंग करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। वो कुछ कुछ पेशेंट होते हैं जिनको काउंसलिंग कर लेते, कि वो हमारे बिलीव पे आते हैं। जी बोले ना, हम तो आपको जानते हैं। मैंने उनको ये बोला भाई, आप हमारे पे विश्वास है तो आपका काम श्योर हो जाएगा। तो इसी जी पे सर। उनको हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करने के बाद में उनको फॉलोअप लेते रहते हैं। हर 5 दिन जी 7 दिन, 5 दिन 7 दिन हम फॉलोअप लेते रहते हैं। काफी रिलीव मिलता है। और उनको बोलते हैं भाई, ये मेडिसिन टाइम पे लेना है, इन इन बातों का ध्यान रखना है, और टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे जो भी मेडिसिन दे रहे की वो लेनी है। और जो भी मेडिसिन का आपको खत्म हो जाए 2 दिन पहले बोलना है, ताकि आपकी कोई मेडिसिन मिस नहीं हो, और आपका शुगर एकदम बैलेंस बनता रहे। जी, बिल्कुल सर। सर जैसे आप जियो से नहीं जुड़े थे 4 साल पहले से, तो सर आपके आसपास के जो पेशेंट थे वो कहाँ से ट्रीटमेंट लेते थे? क्या उनको ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड हो पाती थी आपके एरिया में? नहीं नहीं नहीं, वो फिर क्या करते, फिर कहीं दूर दराज हॉस्पिटल है, या फिर उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां से उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। तो इतना इनको रिलीफ नहीं मिलता था। फिर उन्होंने, जी हमने कैंप करवाया था, तो सिस्टम लिया था, उनको बोले ये बहुत अच्छा सिस्टम है, तो उनको काफी अच्छा रिलीफ मिला। जी। तो सर क्योंकि अभी आपको इतना समय हो गया और बहुत सारे आप पेशेंट दिखा चुके हैं, तो सर अभी कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो डायरेक्ट आपको आकर के बोलते हो कि हमें ऑनलाइन डॉक्टर से बातचीत करवाइए? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बोलते ना, क्योंकि है ना, अब उनको दिखाया था, यही बोले कि अभी हम, मेरे पापा जी भी बाहर गए हैं, और जैसे वो आप आते हैं तो हम आपको वापस उन्हीं डॉक्टर को दिखाना है, जी बोलते हैं आपके लिए। तो जी। कलर दूसरा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। सर एक और मैं आपका केस देख पा रही हूँ जिसमें DSPN की समस्या थी, जिसमें जिसका मतलब होता है नर्व ड्राइविंग सिस्टम, जिसमें जी। जो हमारा नर्व सिस्टम होता है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ज्यादातर रीजंस देखे गए हैं डायबिटीज, और जिसमें क्या है हाथों पैरों की नसों में जो है, उंगलियों में सूजन आना, शरीर के जो है बॉडी का काम ना करना, हाथ पैर उठाने में, चलने फिरने में दिक्कत होना, और झुंझुनी होना, चींटियां चलने जैसे इसका एहसास होना, या सुन्न हो जाना, तलवों का जैसे ज्यादा कोमल हो जाना। ऐसा पेशेंट जब आपके पास आए थे सर, तो या फिर रात को पैरों में तेज जलन होना, तो सर ऐसे पेशेंट को फिर आपने कौन से डॉक्टर से कंसल्टेशन करवाया था, और पेशेंट जब आया था उसकी स्थिति क्या थी और अब कैसी स्थिति है सर? बिल्कुल स्थिति में मैं रेफर डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी को ही करता हूँ, है जी ना। तो वो बहुत अच्छा काउंसलिंग करते हैं। बाकी सब डॉक्टर अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर बहुत जी बेस्ट है, लेकिन प्रदीप सर से लगाव मेरा स्पेशल है, पर्सनली भी लगाव है। तो सारा वो जी। केस अच्छा हैंडल करते हैं, और वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रिलेशन है। ठीक है, तो अभी जैसे पेशेंट को पहले ये समस्याएं हो रही थी, अभी ठीक है पेशेंट बिल्कुल? बिल्कुल क्योर है मैडम। जी, ये पेशेंट किसी के रेफर से आया था आपके पास, या सर डायरेक्ट आया था, या आपने प्रचार प्रसार कराया उसकी वजह से आया, किस तरीके से आया था आप तक सर? हमारा सोशल मीडिया के थ्रू आया था मैडम। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। सर जैसे स्टार्टिंग में आपने पेशेंट दिखाना शुरू करे तो आपके पास में फिजिकल डॉक्टर नहीं थे, क्योंकि यूजुअली गांव का या लोगों का माइंडसेट यही रहता है, हम क्लिनिक जाएंगे, फिजिकली डॉक्टर हमारे पास देखेंगे, हमें टच करेंगे, तो हमें जो है दवाई देंगे। बट जैसे तो पेशेंट का क्या रिएक्शन था सर जब आप उनको वीडियो कॉल के माध्यम से परामर्श करवाते थे नहीं तो? मैम, देखो, क्योंकि ये समस्या मेरे साथ में कभी आई नहीं, क्योंकि मैं एज ए नर्सिंग स्टाफ में, मतलब फार्मासिस्ट में, दोनों में, है ना। तो जी कुछ भी यदि फिजिकल एग्जामिनेशन करना हो, मैं खुद कर लेता हूँ, और डॉक्टर साहब को बता देता हूँ भाई ये दिक्कत है। तो वो जी पेशेंट को दिक्कत नहीं होती है कि भाई कोई भी चेक करो, हमें हमारा इलाज से मतलब होता है ना। प्लस जी। मैं स्टेथोस्कोप लगाता हूँ, तो बोलते हैं कोई डॉक्टर साहब आप एक ही बात वो करो, ये करो, आप एक ही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चेक करके उनको बता दीजिए, डॉक्टर साहब को कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमको काउंसलिंग करने में ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं आती है। और बाकी काउंसलिंग करने से क्या होता है, उनको बोल दिए भाई आपको इलाज इलाज चाहिए आपको, तो आपको कैसे भी किसी भी मीडियम से कराए तो आपको इलाज होना जरूरी है। तो बोलते हैं हाँ भाई हमको इलाज से मतलब, तो बोले ये जब आपको यहाँ के डॉक्टर से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप बोले कितने हाथ में ऐसे हाथ में भी चेक लगा लूंगा। साइकोलॉजी होता है कि हाँ भाई देखने से ठीक होता है, उससे ठीक नहीं होता। ठीक होता है आपको मेडिसिन बॉडी में जानी चाहिए, और वो भी बेस्ट क्वालिटी की और बेस्ट ट्रीटमेंट जाना चाहिए। वो ट्रीटमेंट आपको इस सिस्टम से मिलता है। तो पेशेंट बिल्कुल बोलता है हाँ सर। ये आप बात बोल रहे हो वो एकदम सही है, क्योंकि ऐसे तो हर कोई आदमी ऐसे को मतलब बहुत सारे डॉक्टर होते हैं चेक कर लेते हैं, दवाई में फर्क नहीं पड़ता है। पर आप खुद चेकअप कर रहे हो, डॉक्टर साहब को बता रहे हो, डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है मैडम। बिल्कुल सर। हमारे साथ कुछ नए एचपी जुड़े हैं जिनको ये समस्याएं आती हैं कि बोलते हैं फिजिकल डॉक्टर को दिखाना है, तो सर आप एक मिसाल है और आपने बहुत अच्छी एक एग्जांपल सेट करी है कि भाई डॉक्टर फिजिकली हो या ऑनलाइन हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा इलाज से फर्क पड़ता है। बहुत अच्छी बात बोली है सर। सर जैसे अभी आपने जियो के जुड़ने के बाद से आपके क्लिनिक के रेवेन्यू पे, ग्रोथ पे या आपकी जैसे प्रैक्टिस पे क्या प्रभाव पड़ा सर, क्या ग्रोथ हुई है, इसके बारे में बताइए सर। क्योंकि देखो मैम, यदि कोई पेशेंट नॉर्मल आता है सर्दी जुकाम के लिए, वो हम दवाई दे देते हैं, उससे आराम पड़ जाता है। यदि आराम नहीं पड़ता फिर वो कहीं जाता है, तो हम उनको बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको जी। एक ही जगह पे सारी सुविधा मिल रही है। जैसे जी। कोई बीपी शुगर चेक करना यहाँ हो जाता है, आपको इंजेक्शन लगाना तो यहाँ हो जाता है, आपका डॉक्टर दिखाना तो यहाँ हो जाता है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर साहब को जी। सैंपल भी लिखते हैं तो कोई जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सैंपल सुविधा भी यही है। तो जी। पेशेंट और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और इनकम पर भी बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल सर। क्योंकि पेशेंट को बेसिकली आपके पास ही सारी सुविधाएं मिल रही हैं, दवाइयों से लेके हम मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तक। बहुत अच्छा है सर। आपका एक और केस सर मैं देख रही थी जिसमें पेशेंट को जो है यूटीआई की यू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या थी, और जिसके साथ में उनको जो है पेट में दिन इनकी क्लोनिक पेन की भी समस्या थी। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन जिसमें खांसी कफ जो है पेशेंट को होता है, और कुछ केसेस में ऐसे होता है कि इसके साथ में पेशेंट को क्लोनिक पेन भी शुरू हो जाता है, जिसमें पेट में जो है या तो मरोड़े बोल सकते हैं या क्रैम्प्स बोल सकते हैं, ऐसे दर्द होना हो जाता है अचानक, या कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है। तो सर जब ये पेशेंट आपके पास आया तो सर आपने इनको कौन से डॉक्टर के पास दिखाया और क्या पेशेंट का फीडबैक था, क्या उनको लगा ट्रीटमेंट लेने के बाद सर? नहीं नहीं, ट्रीटमेंट लिया उनको, और हमने डॉक्टर प्रदीप शर्मा को ही दिखाए थे, तो अच्छा रिलीफ जी। है। और अब एकदम ठीक है। अब अपना वो कहने का मतलब जो डेली रूटीन वर्क कर, बाकी इससे पहले वो मतलब कुछ भी काम करते थे उनको सांस लेने में दिक्कत आती थी, बोले भी मेरे को ज्यादा काम नहीं हो पाता, ज्यादा चल नहीं पाता हूँ। तो फिर हमने जी। सर को दिखाया था, सर को दिखाने के बाद ट्रीटमेंट चला था, कम से कम 20 से 25 दिन ट्रीटमेंट चला था। वो आज जी। क्योर है और आराम से अपना डेली वर्क कर देना। जी बिल्कुल। तो सर देखिए इसके सर, साथ। जी बोलिए निमित सर। जी जी नमस्कार डॉक्टर नैना राम जी। नमस्कार जी। जी जी सर, बहुत अच्छा लगा आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और केस के बारे में भी देखिए आपने बताया। और सर देखिए, मेरी आपसे लगातार बात होती रहती है, शायद आपके आसपास कोई कोचिंग सेंटर है तो आप वहाँ के जी बच्चों का भी जो है परामर्श यही जियो प्लेटफॉर्म पर ही कराते हैं सर। तो कैसे आप जी। काउंसलिंग करते हैं, वहां पर जाते हैं हॉस्टल में, या फिर वहां से कैसे नंबर भी आप प्रोवाइड करते हैं, व्हाट्सएप पे होती है कुछ आपकी ओपीडी? तो सर काउंसलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आपके नजदीकी जो है और भी क्लिनिक है, हॉस्पिटल है बड़े बड़े, तो वहां के पेशेंट बच्चे जो हैं हॉस्टल के आप ही के पास आकर के परामर्श कराते हैं सर। तो काउंसलिंग कैसे करते हैं आप सर? सर काउंसलिंग सर अपना एक ही फंडा है, बच्चे को बोलते हैं देखो भाई आप बहुत दूर से आए हो, आपके फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है वो आपको पता है। यदि आप यहाँ जाओगे तो हॉस्पिटल जाओगे, वहाँ डॉक्टर की फीस ले लेगी, फिर आपका ब्लड सैंपल है, फिर मेडिसिन है, बहुत सारा आपका खर्चा हो जाएगा। यदि इस खर्चे को यदि आपको कम से कम करना है तो अपने पास में बिल्कुल ये नॉमिनल चार्ज के रूप में डॉक्टर साहब से ऑनलाइन हो जाता है। प्लस ऐसा है नहीं कि हम फर्जीवाड़ा भी नहीं, डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर का उनका रजिस्टर नंबर है, डॉक्टर एक बेल हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं, पूरा एक प्रेस्क्रिप्शन मिलता है, तो बच्चे को बिलीव होता है। तो बोले कि सर देखो, हम पहले उनको क्या करते हैं, हमारा जियो प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन दिखाते हैं, देखो भाई हम इस तरह के डॉक्टर दिखाते हैं, ये डॉक्टर साहब की फीस है, सारा इनको एक एक्चुअलिटी हमारा जो एप्लीकेशन उससे उसको हम बताते हैं, बिलीव करते हैं हाँ यार बिल्कुल सही है। मेरे को देखो ये इस इस पेशेंट को ये बीमारी थी, ठीक हो गई, कितने ठीक हुई, देखो डॉक्टर साहब की ये फीस है, आने जाने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन के भी हम डिस्काउंट दे देते हैं, सारी चीज उनको यहाँ हो जाता है। तो फायदा चाहिए या फिर आपको
ज्यादा पैसे चाहिए, बोलेंगे हमको कम पैसे में हमको अच्छा इलाज चाहिए, तो अच्छा इलाज चाहिए तो ये आ जाओ भाई, सीधी सट बात है। तो बच्चे सीधा अट्रैक्शन हो जाते हैं। जी जी, क्योंकि सर देखिए क्या है कि जैसे हॉस्टल है तो वहाँ का स्टाफ जो है तो वहाँ से आपने अपनी रिलेशनशिप जो है वो काफी अच्छी बना रखी है, राइट? क्योंकि स्टाफ जी। जो है बाहर के किसी मतलब कोई भी हो तो उसको एंटर भी नहीं करने देते। सबसे बड़ी बात है आपने एक हॉस्टल में जो है अपनी पकड़ बना रखी है, बातचीत अच्छी है आपकी, तभी वो आपके क्लिनिक पर आकर के परामर्श कराते हैं, ठीक है। और सर दूसरी बात आपका आपने स्क्रीन में भी काफी पेशेंट दिखाए हैं डॉक्टर LR रावत सर को, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर पेशेंट का, और कि कितना परसेंट रिलीफ मिला है पेशेंट को? उसको सर है ना 50% आराम पड़ा है। और एक्चुअल क्या हुआ था सर, हम दुकान मेडिकल नहीं अपन क्लिनिक पे हम बैठे थे, तो पेशेंट घूमता आया था। उसने सब जगह कम से कम एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर घूमा था, तो इनको क्लिनिक मिला ही नहीं था। तो फिर उन्होंने गूगल पर सर्च किया था कि नियर बाय क्लिनिक, तो उस टाइम अपने दुकान के क्लिनिक का नाम आया था। फिर बोले यहाँ डॉक्टर डॉक्टर साहब बैठते हैं, मैं क्या आपको समस्या क्या हुआ, आए उनको बैठाया, मैं क्या क्या समस्या क्या कि सर हमको यहाँ चेहरे पे ऐसा ऐसा हो रखा है। मैं क्या अच्छी बात है। तो बोले क्या किया जाए, मैं कि देखो भाई आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्या हम तो अहमदाबाद के रहते हैं, हम तो यहाँ रहते नहीं, हमारी यार फैमिली है, बाकी काम हमें अहमदाबाद में करते हैं। मैं कि अच्छी बात है। ये बोले देखो भाई आपको इलाज इलाज चाहिए, तो मैं कि हाँ हमको इलाज चाहिए। मैं बोला हमारे पास ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा है, और हमने इस सिस्टम के बारे में बताया था। ये भी ये सिस्टम है, ये हमने फ्रेंचाइज ले रखी है, इसमें 300 डॉक्टर की टीम है, और सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। और इन फ्यूचर कभी काम भी पड़ जाए तो हम हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हमें कॉल कीजिए, हम डॉक्टर साहब का आपको अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम डॉक्टर साहब को फिर हमने अपॉइंटमेंट दिलाया था, फिर इन्होंने कुछ क्रीम विरीम कुछ टेबलेट लिखी थी, तो अभी कम से 50% आराम है अभी। ओके सर, ओके। बहुत अच्छी जी। जानकारी दी है सर आपने। देखे आपके काफी पेशेंट ठीक भी हुए हैं। तो पूजा मैम यू कैन कंटिन्यू। जी सर। सर आपके एरिया में मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि लोकल हेल्थ केयर सिचुएशन कैसी है, किस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, क्या वहाँ के मतलब सिचुएशन है सर, थोड़ा बता सकते हैं? मैम गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो ओनली फॉर डिस्पेंसरी है। इनको एक तरह का पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और प्राइवेट भी है तो, लेकिन इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, ओनली फॉर एमबीबीएस जनरल डॉक्टर होते हैं, 2-3 डॉक्टर होते हैं, जो आरएमओ जो बोलते हैं नॉर्मल, वो डॉक्टर रहते हैं। इतने इस तरह की फैसिलिटी नहीं है मैम, इतनी जितनी अपनी जान होनी चाहिए। पर मैं उनको आसपास लोगों को लोकल को बताता हूँ भाई देखो आपको सारी सुविधा एक ही जगह चाहिए, तो अपना जियो सिस्टम हमारे पास में अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास इस तरह से होते हैं कि यहाँ पे हमको एक ही जगह पे सारी सुविधा मिल रही है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमारे पास में डायरेक्ट अट्रैक्टिव ज्यादा होते हैं मैम। जी। और सर आप अपने जो ये हेल्थ केयर को, जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है, हेल्थ केयर है हमारा, टेलीमेडिसिन, इसको आने वाले समय में इसका फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं सर? फ्यूचर मैम बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन ही हो रहा है मैम। कोई भी चीज लीजिए, फूड फूड से रिलेटेड हो गए, ऑनलाइन शॉपिंग के हो गए, सारा सिस्टम लोग यही चाहते हैं कि घर बैठे इलाज मिल जाए। तो ये इसमें डिजिटल हेल्थ केयर में ये बहुत बहुत बड़ा योगदान रहेगा मैम इसमें, क्योंकि है ना, अब कोई नहीं चाहता है कि कोई नहीं ये चाहता कि मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन लगानी पड़े, या प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे लाइन लगाने पड़े, या शाम को डॉक्टर साहब देखेंगे सुबह देखेंगे। तो आजकल इतना कोई वेट नहीं करता चाहता, ऑन द स्पॉट काम होना चाहिए। तो हेल्थ सिस्टम बहुत आगे बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल सर, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शहरों में नहीं, इवन गांव में भी लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो 3 से 4 घंटे लाइनों में लगें, अपने इलाज के लिए वेट करें। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। निमि सर, आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सर से। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है। और बाकी ये है कि इसको और अच्छा कहने का मतलब इस मेडिसिन है, कोई और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे कि मतलब हेल्थ पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं हो, और ऐसी फैसिलिटी लाई जाए, ऐसा कोई इक्विपमेंट ऐसा कोई हो जो नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हो, ताकि क्या ना कोई भी डायग्नोसिस करने में कोई हेल्थ पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं आए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नैना राम जी के पास समय का थोड़ा अभाव है, इसीलिए हम आज के वेबिनार को थोड़ा जल्दी ही समाप्त करने जा रहे हैं। आज के इस वेबिनार में आपके 4 साल के अनुभव और विश्वास को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके केंद्रों के माध्यम से जो मरीजों को आपने सेवाएं प्रोवाइड करवाई हैं वो सराहनीय हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि आप जैसे जो मेहनती डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, और जो है हर गांव-गांव में, छोटे-छोटे कस्बों में जो है टेलीमेडिसिन हेल्थ प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए।
जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। डिस्कनेक्ट कर दीजिए।